जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, आज शुरुआत करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। आप कितना ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हो ना। हिंदी से इंग्लिश में कितना ही बड़ा सेंटेंस दिया गया आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ना। हिंदी दी गई होगी, आप उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आज ट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट एडवांस टेस्ट होगी हमारी। इससे हम क्या देखेंगे, कोई अगर हिंदी देख के बहुत सारी बड़ी ना उसका ट्रांसफर इंग्लिश में करना है तो कैसे करें। जैसे मैंने लिखा, माना कोई बड़ा कितना ही बड़ा सेंटेंस दिया गया होगा ना। जैसे हिंदी में लिखा मैंने, हिंदी में भारत की आधुनिक, है ना, आधुनिक। मैंने बताया कितना, जो हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता कितना। अगर कोई भी एग्जाम मान लो यूपी बोर्ड हो गया, 10th क्लास का, 12th क्लास का, कोई आप एग्जाम देने जाते हो इंग्लिश है ना, इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर करने के लिए आपको 5 से 8 नंबर की दी गई होती है ना। उसमें से आप क्या करना है, आपको ट्रिक के जरिए ना बड़ी दी गई होती है। आप उसको ये नहीं मालूम होगा भाई इसमें सब्जेक्ट है, देखो इसमें सेंटेंस लिखा बताऊंगा मैं आपको, ये नहीं मालूम इसमें सब्जेक्ट कहाँ है ना वर्ब कहाँ है ना। पहले ढूंढनी होती है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है और वर्ब ढूंढनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोई सेंटेंस में लिख रहा हूं, लिखा मेरे भारत की आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आज, ठीक है, आज स्थिति खराब है ना। दूसरी भी ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले एक शब्द। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, भारत की आज, मैंने लिखा भारत की आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आज स्थिति खराब है। बड़ा सेंटेंस है, ऐसे ही कितने ही बड़े सेंटेंस आप चुटकियों में कर दोगे, है ना। तो कैसे करेंगे ना, तो सबसे पहले भारत की मैंने क्या लिखा, भारत की आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आज स्थिति खराब है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा आगे और भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रहने वालों की, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों की सोच अलग अलग प्रकार की है ना, बहुत सारा बड़ा बना सकते हो ना, अपने आप से बना भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या देखा इसमें, क्या करना है हमें इसमें जुड़नी है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन यानी करेक्टर्स ढूंढने। करेक्टर क्या होते हैं, तो करेक्टर अपने आप से नहीं बनाया, क्या होते हैं करेक्टर हमें ढूंढने का, करेक्टर। अब करेक्टर क्या होते हैं, बस करेक्टर मालूम पड़ गया, छुट्टी और सेंटेंस हो गया, है ना। कैरेक्टर क्या होते हैं, तो कैरेक्टर मैंने कहीं से नहीं माना दिया, करेक्टर में पड़ा होगा छोटे पे का, है ना, की, के और को। ये क्या होते हैं, हिंदी में हमारे करेक्टर होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं, करेक्टर कहा जाता है ना। हिंदी में क्या होता है, का, की, के, को क्या होता है, करेक्टर होते हैं। मान लिया हमने करेक्टर क्या होते हैं समझाएंगे। ठीक है, तो का, की, क्यों कहा है हमारा, मान लिया लेट सपोज हमने माना करेक्टर है, कोई करेक्टर है ना। इस इंग्लिश में सबकी स्पेलिंग क्या होती है, ओ एफ, है ना। इन सबकी स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है, ओ एफ। का, की, के, को की इंग्लिश में, है ना, स्पेलिंग क्या होगी, ओ एफ होगी। और एक और होता है, क्या होता है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है जानते हो, आई एन। समझ गया, मैं की होती है अंग्रेजी आई एन होती है। क्लियर है ना। हमें इंग्लिश में किन की मालूम होनी चाहिए, हमें मालूम होनी चाहिए का, की, के और को की अंग्रेजी, और मैं यानी एन। तो ये क्या होते हैं हमारे करेक्टर्स, यानी इन्हें हम वैसी भाषा में क्या कहेंगे, ये प्रीपोजिशन। क्या है ये, प्रीपोजिशन, ये क्या हमारी प्रीपोजिशन है। का, की, के, को, इनके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेलिंग ऑफ होती है ना। तो मैं आपको सेंटेंस अभी थोड़ा लिख रहा हूँ, इसको मिस कर रहा हूँ, है ना। तो करेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, का, की, के, को और मैं। का, की, ता लिख सकते थे ना। तो मैंने क्या देखा, पहले सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस में क्या देखा हमने, कि पहले क्या देखना है, करेक्टर्स कहाँ है, करेक्टर ढूंढो पहले, करेक्टर है ना। तो करेक्टर कौन से होते हैं, का, की, के, को, है ना, और मैं। अब पहले सेंटेंस चल रहे हैं। अब सेंटेंस में देखो करेक्टर है कहाँ और क्या नहीं है, क्या देखना है पहले, सबसे पहले देखना करेक्टर है कहाँ और करेक्टर कहाँ नहीं है। तो करेक्टर देखो बाकी देख रहे हैं हमारे पास, है ना। जैसे भारत बड़ है ना, तो भारत बड़ के पास देखो करेक्टर है नहीं, तो यहाँ पर है करेक्टर है, मगर यहाँ नहीं है ना, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, और यहाँ है, इसके बाद नहीं है। तो सेंटेंस सबसे पहले क्या देखना है, करेक्टर्स यानी प्रीपोजिशंस देखो, है ना। अब प्रीपोजिशन जहां है ना, प्रीपोजिशन जहां है नहीं और कहां नहीं है, पहले ये देखो कहां है और कहां नहीं है ना। तो हमें दिख रहा है कि भाई कहां है, तो कोई यहां नहीं है ना। जहां नहीं है वहां पे एक नंबर डालो, नहीं याद करने के लिए एक नंबर डाल लिया मैंने। ठीक है, और जहां फिर आगे बढ़ेंगे, एक के बाद क्या आता है, 2 ना, फिर 3, फिर पीछे आएंगे बिल्कुल। ठीक है, 3 क्या आएगा, 3 के बाद 4, फिर 5, है ना, 6 और फिर 7 और 8 और 9 और 10 और लो 11। क्या बन गया,
अब क्या करना, इन्हीं नंबर को जैसे लिखते हैं, है ना, कैसे लिखते हैं भाई, 1, है ना, 2 और 3, ऐसे लिखना है। बन गया सेंटेंस। कितना ही बड़ा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म टुटियम कर दोगे, है ना। कैसे करेंगे, पहले करेक्टर्स कौन होते हैं, काकी के को इनके इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफ में यानी इन, इनको देखना है, पहले देख लिया, रिलैक्स कर लेंगे। पहले करेक्टर है कहां इसमें, यहाँ करेक्टर नहीं है ना, पहले यहाँ करेक्टर में बताया था नहीं है, काकी के को और मैं नहीं होगा, वहां से नंबर डालना, मान लेंगे सब्जेक्ट यही है, जहां नंबर डालेंगे वही सब्जेक्ट पहला है ना, मान लेगा, उसको पहले लिखेंगे, है ना। जब पहले उसको पहले लिखेंगे, नंबर के हिसाब से काउंट करते जाएंगे और लिखते जाएंगे ना। तो उसको चुटकियों में कर रहे हैं, देखो कैसे करेंगे, थोड़ा नीचे वाले को मिस कर रहे हैं, है ना। तो मेरे साथ बना दे लिख ली। तो कैसे कर रहे हैं ना, तो करेक्टर क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, है ना। तो सबसे पहले नंबर किस पे है, द मॉडर्न पे, है ना, सॉरी मतलब आधुनिक पर। तो आई स्पेलिंग क्या होती है, द मॉडर्न, द मॉडर्न, है ना। अब की क्या होगी, बताई थी मैंने, का की के कोई भी हो, क्या होगी, ऑफ, ऑफ लिख लिया। फिर भारत की, इंडिया, भारत में रहते हो तो इंडिया, है ना। अब इनके बाद कहाँ गए, 3 हो गई, डायरेक्ट पहुंचो पीछे, है, अगर है होगी याद रखना, अगर है तो क्या लगाएंगे, एज, अगर था आता है, थी आती है तो क्या लगाएंगे, बाज, क्लियर, था ला है, थी आए तो क्या लगाएंगे, बाज, और है तो एज लगाएंगे। तो है ना पीछे हमारे दिया गई, तो एज बन गया ना, एज। अब खराब की जानते ही हो, बिल्कुल खराब, सड़ा गला, बैड है ना। तो स्थिति यानी पोजीशन क्या होगी, POSSITION, पोजीशन। अब उसके बाद क्या आएगी, पहुंच जाओ, आ जानी, टूडे, है ना, टूडे, टूडे, टूडे के बाद कहां पहुंचेंगे, मैं तो अभी पढ़ाया था, क्या होता है, एन, है ना। फिर क्षेत्र की, एरिया, एरिया, है ना। फिर कहां आएंगे, ऑफ, बताया था क्या होता, के का की, है ना, 10 पे आ गए ऑफ। शिक्षा यानी एजुकेशन, है ना, वैसे भी खराब चल रही है ना। तो एजुकेशन समझ आ गया कैसे बनाया हमने। तो हमने सबसे पहले देखा करेक्टर्स, चुटकियों का देख क्लियर करेंगे, करेक्टर कहां है, काकी के, काकी के कहां है, जान नहीं है, वहां से नंबर डाला, शुरू किया, सुबह नहीं, उसको पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखा हमने, द मॉडर्न, इंडिया इज वेरी, है ना, इंडिया इज बैड, है ना, पोजीशन टुडे इन एरिया ऑफ एजुकेशन। क्लियर, कितना ही बड़ा सेंटेंस है, चुटकियों में कर जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोई सेंटेंस कितना ही बड़ा हो ना, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो जय दोस्तों, बने वीडियो के साथ, यूकेडमी के साथ जुड़े रहिए ना। नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्रांसफॉर्मेशन की और एक और।